हेलो मम्मी एंड डैडी, नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। आज के इस वीडियो में मैं नवजात शिशु को पॉटी ट्रेनिंग देना कब से शुरू करना चाहिए, किस तरह आप उसे ट्रेनिंग दे सकती हैं, इसके विषय में दो अवस्थाएं होती हैं। एक वो जो बड़े बुजुर्ग अपनाते थे और बहुत ही कम उम्र में बच्चे को ट्रेनिंग दे देते थे, और दूसरी वो जिसे हम न्यू जनरेशन के लोग अपनाते हैं क्योंकि हमें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। दोनों पर चर्चा करूँगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इस वीडियो में मैं सिर्फ पॉटी ट्रेनिंग के विषय में चर्चा करूँगी। पी यानी कि यूरिन डिस्चार्ज के विषय में मैं दूसरा वीडियो आपको दूँगी। नवजात शिशु को पॉटी ट्रेनिंग देने की कोई परफेक्ट गाइडलाइन या मेथड नहीं होता है। ये हमारे कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तो मुझे खुद रिकवर होने में काफ़ी समय लग गया था। कभी कभी ऐसे सिचुएशन बच्चे के साथ में भी होती है। बच्चा प्री मैच्योर है या फिर बच्चा कमज़ोर है या फिर आपको किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो दूसरे को ये दे करके कि उनका बच्चा इतनी जल्दी सीख लिया है, मेरा अभी तक नहीं सीख पाया है, आप मायूस न हो। जब आप बच्चे को ट्रेनिंग देना शुरू कर रही हैं तो बीच में स्टॉप भी मत करिएगा ये सोच करके कि एक हफ्ते में बच्चा सीख लेगा या 10-15 दिनों में बच्चा सीख लेगा। ऐसा नहीं होता है। बच्चे को नॉर्मली 8-9 महीने से शुरू किया जाता है ट्रेनिंग देना, क्योंकि तब तक बच्चे के जो बोन्स और मसल्स होते हैं वो काफ़ी हद तक मजबूत हो गए रहते हैं, तो हम बच्चे को बिठा सकते हैं। तो 8-9 महीने से शुरू किया जाता है। कुछ बच्चे 1 साल तक यानी 10 महीना, 11 महीना, 12 महीने में सीख लेते हैं। कुछ बच्चे 2 साल लगा देते हैं, कुछ 2.5 साल लगा देते हैं, कुछ 3-4 साल लगा देते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में 5 साल भी लग जाते हैं। तो आप धैर्य रखें, पेशेंस के साथ में आपको बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि वो बच्चा है, उसे किसी बात का अनुभव नहीं होता है, उसे सब कुछ हमें सिखाना ही पड़ता है। तो आप पेशेंस रख करके उसे जब सिखाना शुरू करेंगी तो बीच में स्टॉप मत करिएगा। लेकिन अगर आपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू किया है, उस दौरान बच्चे का वैक्सीनेशन होता है या फिर बच्चे को किसी तरह की समस्या, बुखार वगैरह आ गया है या टीथिंग प्रोसेस उसका शुरू हो गया है, तो इस समय बच्चे में वैसे ही चिड़चिड़ाहट हो जाती है, बच्चा तकलीफ़ में आ जाता है, तो आप उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद में सिखाना शुरू करिए। उसे उस समय आप जैसे अभी तक पॉटी कराती आई हैं उसी तरह से कराइए। अब मैं सबसे पहले जो बड़े बुजुर्ग अपनाते थे मेथड वो आपको बता दे रही हूँ। बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 10-15 दिनों के बाद में हमें कोशिश करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का ऐसा कहना होता है कि जब बच्चा सो करके उठता है उस समय वो ज़रूर पॉटी करता है। तो इसके लिए कोशिश करने वाली जो बात होती है, उनका कहना होता है कि बच्चे को बिस्तर पर ही एक प्लास्टिक की सीट बिछा देनी चाहिए और बच्चे का डायपर निकाल दीजिए, या आपने लंगोट पहनाई है उसे निकाल दीजिए और बच्चे के दोनों पैर को ऊपर करके उससे इस तरह का साउंड जो होता है वो बोलना चाहिए, और साथ में मुंह से बोलना भी चाहिए कि बेटा मेरा पॉटी करेगा, बेटा मेरा पॉटी करेगा, या फिर जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। एक ही वर्ड आपको हमेशा यूज करना है और एक ही साउंड भी आपको निकालना है। ज़्यादातर लोग इसी तरह का साउंड निकालते हैं। ये यूरिन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और पॉटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस साउंड को बच्चे के दोनों पैर को ऊपर करके इस तरह से करते हैं तो बच्चा दोनों में से कोई एक चीज़ तो कर ही लेता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो आपको बिल्कुल वहाँ पर मायूस नहीं होना है। 2-4 मिनट 5 मिनट तक आपको ट्राई करना है। ऐसा बड़े बुजुर्ग किया करते थे। तो बच्चा अगर कर लेता है तो आप खुश हो जाइए, घर के जो और भी मेंबर हैं वो भी खुश हो जाएं। जब हम इस तरह से कुछ ताली वगैरह बजाते हैं या फिर बच्चे को दे करके खुश होते हैं या फिर उसे पप्पी देते हैं तो उसको समझ में आता है कि ज़रूर मैंने कुछ अच्छा किया है। तो इसलिए ऐसा ज़रूर करें। मैं हमेशा यही कहती थी कि अरे वाह मेरे बेटे ने कर लिया। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं, यानी बच्चा खुश होकर के बार बार उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करता है। यानी आपने जो शब्द बोला है, आपने जो प्यार उसे दिया है, उसे वो बार बार फील करने की कोशिश करता है। बच्चे को एक प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह के शब्द जब भी बच्चा अगर पॉटी कर लेता है या डिस्चार्ज कर लेता है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो ये हो गया एक बार, यानी जब बच्चा सो करके उठता है तब पॉटी करता है, और जब बच्चा दूध पी लेता है उसके 2-4 मिनट 10 मिनट बाद में बच्चा ज़रूर पॉटी करता है। कुछ बच्चे दूध पीते समय ही पॉटी कर देते हैं। तो आपको दूध पिलाते समय अगर आप चाहती हैं
कि आप बच्चे को ट्रेन कर सकें। अगर दूध पिलाते समय आप 2-4 दिन देखिए, अगर आपके बच्चे ने पॉटी किया तो आप समझ जाइए, मतलब एक दिन नहीं, एक दिन तो कभी कभी पेट में गड़बड़ी होने की वजह से भी बच्चा पॉटी कर देता है, तो एक दिन अगर ऐसा करता है बच्चा तो फिर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसे डायपर पहना करके रखिए। अगर आप डायपर नहीं पहना रही हैं तो फिर, क्योंकि घर पे रहने पर ज़्यादातर लोग डायपर नहीं पहनाते हैं, डायपर से रैश होने की भी संभावना होती है, कुछ लोग पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप डायपर पहना करके ही रखते हैं घर पर तो फिर आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब भी आप चाहें बच्चे का जो डायपर है उसे चेंज करिए। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आप शुरू से ही बच्चे में एक आदत डाल दीजिए कि उसे कब कब पॉटी करना है, तो आप नोटिस करिए कि बच्चा आपका कब कब पॉटी करता है। और नोटिस करने के लिए आपको बच्चे को डायपर नहीं पहनाना होगा, क्योंकि अगर आप डायपर पहना देंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा कब कब पॉटी करता है। तो अगर शुरू से ही आप, जैसे कि अगर आप घर पर ही रह रही हैं शुरुआत के दिनों में, तो फिर आप बच्चे को बगैर डायपर के रख सकती हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कब कब पॉटी कर रहा है, तो शुरू से ही आप ट्रेनिंग दे सकती हैं। ये जो मेथड मैं बता रही हूँ, जो बड़े बुजुर्ग अपनाते थे वो बता रही हूँ, तो उन्हें शुरू में ही पता चल जाता था कि बच्चा कब कब पॉटी कर रहा है। लेकिन ये कंडीशन जो होती है वो वैक्सीनेशन के टाइम, टीथिंग के टाइम या बच्चे के फीवर वगैरह के टाइम में नहीं सूट होती है, क्योंकि ये वो क्षण होते हैं जब बच्चा बार बार पॉटी करता है और नहीं भी करता है। और बच्चे को अगर आप एक जगह से लेकर के किसी दूसरी जगह गई हैं तभी भी ऐसा ही होता है कि बच्चा बार बार पॉटी करता है, या फिर वेदर चेंज होने पर भी बच्चा बार बार पॉटी करता है, क्योंकि उनके शरीर का जो शेड्यूल होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको इन दिनों में ये सब नहीं करना है, तब आप डायपर पहना करके ही रखिए। लेकिन अगर शुरू के दिनों से ही आप चाहती हैं कि आपके बच्चे का एक टाइमिंग बन जाए और आपको ये पता चल सके कि आपका बच्चा कब कब पॉटी कर रहा है और आप शुरू से ही उसे ट्रेन कर सकें, तो आपको बच्चे को बगैर डायपर के रखना होगा और नोटिस करना होगा कि आपका बच्चा कब कब पॉटी कर रहा है। अगर बच्चा सो के उठने के बाद पॉटी किया, आपने 1-2 दिन देख लिया, तो आपको फिर उस टाइम पर उसके दोनों पैर को उठा करके नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा करके उसको बोलना है कि बेटा पॉटी करो, बेटा पॉटी करो, और जो साउंड है वो निकालना है। तो इससे बच्चा उस वर्ड को समझ जाता है और रोज़ उस टाइम पर उसकी आदत बन जाती है और बच्चा उस टाइम पर ज़रूर पॉटी कर लेता है, उसका पूरा स्टमक खाली हो जाता है। और दूध पीने के बाद में जैसा कि कहा गया है, और एक बार लोग कोशिश करते हैं रात में सोते समय, तो ये तो हो गया बड़े बुजुर्गों वाला जो कि वो अपनाते थे और बहुत जल्दी बच्चे को ट्रेन कर लेते थे। छोटेपन से ही बच्चा सीख लेता था कि उसे इस टाइम पर पॉटी करना है। अब बात कर लेते हैं जो हम न्यू जनरेशन अपनाते हैं वो। जब बच्चा 8-9 महीने का हो जाता है, अगर आप चाहें तो जो प्लास्टिक की पॉटी सीट आती है उसे ले लीजिए। लेकिन प्लास्टिक की जो पॉटी सीट आती है, आप उसमें एक बार ट्रेन करेंगी तो बच्चे को उसकी आदत हो जाती है, और बाद में जो आपकी पॉटी सीट है बड़े लोगों की, तो उस पर भी आपको सिखाना पड़ता है। इसलिए अगर आप 8वें-9वें महीने में शुरू कर रही हैं तब तक बच्चा थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और बैठने भी लगता है। तो आप उसे एक बार मॉर्निंग में ले जा कर के जो आपकी पॉटी सीट है बड़े लोगों की उस पर बिठा दीजिए, और आप स्वयं वहाँ पर स्टूल लेकर के बैठ जाइए सामने, तो आप बच्चे को पकड़ भी सकती हैं। और जो साउंड है बच्चे को पॉटी करवाने की वो, और जो वर्ड आप बोलना चाहती हैं, मतलब बच्चे को, कुछ लोग देखिए इस तरह से कहते हैं पॉटी के लिए, पॉटी पॉटी, तो बच्चे को बोलने में अगर इजी नहीं होता है तो इस तरह से बच्चा उंगली दिखाना ज़रूर सीख लेता है। और यूरिन के लिए इस तरह से किया जाता है, ज़्यादातर लोग इसी तरह से करते हैं ताकि बच्चे को बोलने की आवश्यकता न पड़े। अगर बच्चा नहीं बोल पाता है तो इस तरह से बता सकता है। तो आप ये एक चीज़ उसको बता दीजिए जो भी आप यूज करना चाहें। अगर आप पॉटी शब्द यूज करना चाहती हैं या कुछ और आप कहना चाहती हैं तो वही शब्द आप रोज़ यूज करिए, और उसी टाइम पर आप रोज़ पॉटी के पॉट पर आप बच्चे को ले जा कर के मॉर्निंग में बिठाइए और कोशिश करिए कि बच्चा पॉटी कर ले। और इसके विषय में जो साइन होते हैं बच्चों के, वो कुछ इस तरह से होते हैं। जब बच्चे को पॉटी आती है, अगर आपने डायपर पहना करके रखा है तो कुछ बच्चे उस डायपर को नीचे की तरफ ऐसे खींचने लगते हैं, उन्हें अजीब सा लगता है और खींचना शुरू कर देते हैं नीचे की तरफ हाथ लगा करके ऐसे। कुछ बच्चे पैर पटकना, अगर बच्चा सोया हुआ है तो पैर पटकना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जो खेलते रहते हैं, खेलते खेलते अचानक से ऐसे शांत एकदम बैठ जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो उनका डायपर होता है उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, और नहीं तो फिर इस तरह से आकर के मम्मी को हिलाने की कोशिश करते हैं।
तो जिस समय आप ट्रेनिंग देने का मन बना चुकी हैं कि अब मुझे अपने बच्चे को पॉटी के लिए ट्रेनिंग देना है, तो सबसे पहले मौसम का चुनाव करिए। गर्मी का मौसम सबसे बेहतर रहेगा। बारिश में ठंडी रहती है और बच्चे को ज़्यादा समय तक ले करके वहाँ पर बैठना पॉटी के सीट पर आपके लिए भी तकलीफ़दायक होगा और बच्चे के लिए भी तकलीफ़दायक होगा। ठंडी के मौसम में ठंड रहती है, तभी भी बच्चे को इस तरह से खुला रख करके ज़्यादा समय तक वहाँ पर बैठना आपके लिए भी तकलीफ़दायक होगा, बच्चे के लिए भी तकलीफ़दायक होगा। तो आप गर्मी का मौसम चुनिए और ऐसे समय में आप बच्चे को ज़्यादा समय तक बिना डायपर के रख सकती हैं, देख सकती हैं। अगर आप शुरू से 1 डे से डायपर पहना रही तो आप देख सकती हैं कि बच्चा कब पॉटी कर रहा है। यानी अगर वो मॉर्निंग में करता है, दोपहर में करता है या शाम को करता है, तो आप उसे देख सकती हैं, समझ सकती हैं कि हाँ मेरा बच्चा इस टाइम पर पॉटी करता है। तो उसे ले जा कर के पॉटी सीट पर आप बिठा दीजिए, उसे बता दीजिए कि यहाँ पर तुम्हें पॉटी करना है। तो इस तरह से रोज़ जब आप कराएंगे तो बच्चे को आदत हो जाएगी, उसे समझ में आ जाएगा कि ये जगह है जहाँ पर मुझे पॉटी डिस्चार्ज करना है, मेरा स्टमक खाली करना है। तो मौसम का हो गया, जो साइन बच्चे देते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो जब बच्चा 8-9 महीने का हो जाता है, आप उसे एक बार शुरू करिए तो स्टॉप मत करिएगा। अगर उसे वैक्सीनेशन या बुखार या टीथिंग प्रोसेस है तो आप स्टॉप कर सकती हैं, क्योंकि ऐसे समय में बच्चा वहाँ पर जा कर के बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा और बहुत चिल्लाएगा, करेगा भी नहीं। तो आप जब बच्चे को ये सब समस्या ना हो, गर्मी का मौसम हो, तभी से ट्रेनिंग देना शुरू करिए और बच्चे को ले जा कर के वहाँ पर बिठाइए। एक साउंड, एक वर्ड रखिए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो और वो आसानी से पॉटी कर सके। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, इससे बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना कब से शुरू करना है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरह से आपको बच्चे को ट्रेनिंग देना है, ये सारी बातें आपको समझने में ज़रूर आसानी होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।